एवरीवन, वेलकम टू व्यास आईएएस। सो दिस इज़ योर डे 12 ऑफ डेली आंसर राइटिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक आंसर राइटिंग का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप इमीडिएटली, जिसमें फ्री इवैल्यूएशन हमारा होता है। आपको डेली एक आंसर मिलता है, एक क्वेश्चन मिलता है, आपको आंसर लिख के इवैल्यूएशन आपका मिलता है उसमें, प्लस साथ में वीडियो भी मिलती है जिसमें डिस्कशन होता है कि किस तरीके से इस आंसर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या लिखना है, ये सब चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल अभी आज का अगर हम क्वेश्चन लें डे 12 का, जिसमें क्वेश्चन था डिस्कस अबाउट अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। देखो, सबसे पहले हमारा जो होना चाहिए ऑब्जेक्टिव कि यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्टली यहाँ पे बात हो रही है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस अबाउट अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स वी नीड टू डिस्कस व्हाट इज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, how it functions, right? Even we can mention the constitutional framework regarding this. आपको शायद पता हो 74th अमेंडमेंट हमारा जो है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को लेके है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट फ्रेमवर्क जो है वो हमें बताना है, ठीक है। उसके अलावा आप बता सकते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, इनके रोल बता दो, क्या रोल है अर्बन लोकल बॉडीज़ का। अर्बन लोकल बॉडीज़ जो कि म्यूनसिपैलिटीज़, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पंचायत होता है, तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक एक लाइन में बता दो है क्या कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, एक लाइन का बता दो, इसी डेफिनेशन में इनकॉर्पोरेट कर दो, अर्बन लोकल बॉडीज़ में बता दो कि ये हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द चैलेंजेस, कि आज भी जो सिटीज़ वगैरह है उसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है। जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट दिल्ली या मोस्टली बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पोल्यूशन को लेके। कुछ जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी नहीं है, डेवलप्ड नहीं है वो पर्टिकुलर कंट्री, स्टेट वगैरह, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हो गए, स्लम्स वगैरह की प्रॉब्लम है, वेस्ट डेवलपमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट ढंग से नहीं है, हेल्थ वगैरह फैसिलिटी, तो ये सारी चीज़ें आज भी चैलेंजेस है, ठीक है। वी नीड टू प्रोवाइड द रीज़न बिहाइंड दीज चैलेंजेस। चैलेंजेस बता रहे हो, साथ में बताओ कि रीज़न क्यों आज भी ये चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। पॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि यार अर्बनाइजेशन इतनी है, रैपिड अर्बनाइजेशन एक रीज़न है ना। रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से हम कह सकते हैं ये सब चीज़ें हो रही है। इवन गवर्नेंस गैप है, ठीक है, गवर्नेंस का गैप है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी है कहीं ना कहीं। तो ये सारे तरीके के रीजंस हम लोग स्टेट कर सकते हैं कि ठीक है यार ये सारे रीजंस है, ठीक है। उसके बदले में फिर गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है बता दो, गवर्नमेंट के क्या रिस्पॉन्सेज है, की इनिशिएटिव्स बता दीजिए, स्कीम्स बता दीजिए इससे रिलेटेड। तो इस तरीके से इस पूरे आंसर को हमें डिज़ाइन करना है 150 वर्ड में, ठीक है। टेल वर्ड क्या है यहाँ पे? टेल वर्ड है डिस्कस। डिस्कस के बारे में हम इतना पढ़ चुके हैं, डिस्कस के बारे में हम इतना डिस्कस कर चुके हैं कि हमें पता है डिस्कस वाले क्वेश्चंस में क्या लिखना होता है, राइट। आई होप यू ऑल मस्ट बी रिमेंबरिंग दैट कि डिस्कस में हमें एक्सप्लेनेशन देनी है पूरे एनालिसिस के साथ, कॉजेज़ बता दो, इम्पैक्ट बता दो, पॉसिबल सोल्यूशंस क्या है। अब आप सोच रहे होंगे यार इतने से में इतना सारा लिख सकते हैं, यार लिखना आना चाहिए, एग्जाम्पल्स भी लिख देते हैं लोग। डेटा, स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ये शीट होती है ऐसे ऐसे आंसर लिखने लगते हैं, ऐसे ऐसे, फिर सब पॉइंट बना देते हैं, फिर ऐसे शुरू कर देते हैं, फिर वापस। तो ये जो स्पेस होता है ना, यही होता है, यूज़ कर लो, चार्ट बना दो, डायग्राम्स बना दो। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज़ हाउ वी कैन बी डिफरेंट। समझ आ रही है बात? अब ये तो थी स्ट्रक्चरिंग। अब क्वेश्चन देखिए, डिस्कस अबाउट अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। कैसे लिखना है, स्टार्ट कर दो। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इट रेफर्स टू दी गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स लाइक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, नगर पंचायत अंडर दी 74th कॉन्स्टिट्यूशन। जो सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई, आप लोगों को लग रहा होगा तो 3 लाइन में आ जाएगा, ये 1 लाइन में भी आ सकता था। जो मैंने अभी बताया 2 लाइन में ईजिली इट कैन बी यू नो डन, कि व्हाट इज़ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क उसमें डाल दो, रोल भी डाल दो। जिसमें आप लिख सकते हो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया रेफर्स टू द गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ सिटीज़ and towns through institutions like municipal corporation, municipal councils and even nagar panchayats under the 74th constitutional amendment, ठीक है। इतना सा लिख दो ये, और फंक्शंस बता दो कि यार इट प्लेज अ क्रूशल रोल इन अर्बन प्लानिंग में, बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो मैंशन सैनिटेशन में, हाउसिंग में, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दिस। बट हाउएवर रैपिड अर्बनाइजेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, urbanization has brought several contemporary challenges. What are that challenges? आप mention कर दो पॉइंट्स में। अगर आपको लिखने भी हैं तो you can mention now also कि challenges क्या है, जो भी मैंने आपसे डिस्कस करे, कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी या इंफ्रास्ट्रक्चर गैप आप बोल दो, ठीक है।
कि कहीं ना कहीं ओवर क्राउडेड रोड्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनएडिक्वेट है, बताना भी तो है कि ये क्यों है इंफ्रास्ट्रक्चर। यही तो मैंने आपको बताया है कि यू ऑल्सो नीड टू एक्सप्लेन कि यार अगर ये है रीजंस तो ये रीजंस भी क्यों हैं। जैसे आप बता सकते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप क्यों है, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ओवर क्राउडेड है, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनएडिक्वेट है, पुअर हाउसिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिटीज़ में जो मेट्रोपॉलिटन मेगा सिटीज़ हम बोल सकते हैं, दिल्ली मुंबई जैसी में, कि जो यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा है, वहाँ इतनी ओवर क्राउडेड है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं इम्प्रूव, उसमें बता दो एक लाइन में कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो है हमारा, जो कोशिश कर रहा है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए, बट स्टिल चैलेंजेस है। एक पॉइंट बन सकता है आपका 2 लाइन का। फिर आप बता दो कि सेकंड चैलेंज में जैसे सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके कि जो सिटीज़ हैं इतने टन्स ऑफ वेस्ट एनुअली जो जनरेट कर रहे हैं। एग्जांपल दे दो कि 62 मिलियन टन्स है ना, 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट एनुअली प्रोड्यूस करते हैं, विद ओनली 75 to 80% कलेक्टेड, एंड बाकी का नीति जो है 22 to 28% का अराउंड प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, ये रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो इस तरीके से आप सेकंड पॉइंट बना दो। पहला पॉइंट समझ आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, इसमें आप स्मार्ट सिटीज़ मिशन और कैसे प्रॉब्लम है वो बता दो, इन ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है। सेकंड में भी ऐसे समझा दो सैनिटेशन वेस्ट मैनेजमेंट में कि सिटीज़ जो है इतने मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट एनुअली बना रहा है, बट उसमें से इतना ही कलेक्ट हो रहा है और सिर्फ इतना % प्रोसेस हो रहा है, डेटा लिख दिया। फिर उसके लिए मिशन बता दो कि स्वच्छ भारत, आपको पता भी है स्वच्छ भारत मिशन लेके आ सकते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए। ठीक है, ये चैलेंजेस है। और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, वाटर और एयर पोल्यूशन, जैसे मैंने अभी ऊपर भी बताया पोल्यूशन का, वाटर एयर पोल्यूशन का, कि दिल्ली का भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि दिल्ली में इतना ज़्यादा AQI बढ़ जाता है, 400 से ऊपर चला जाता है, इवन इस बार तो शायद 1000 से ऊपर भी कई कई जगहों पे गया है। ठीक है, वाटर शॉर्टेजेस भी बहुत होती है, जैसे बैंगलोर जैसे शहरों में आप देखेंगे, क्योंकि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होने की वजह से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ख़राब होने की वजह से कहीं ना कहीं वाटर शॉर्टेजेस होती है, ये एक प्रॉब्लम है। देन फोर्थली आप बता सकते हो कि अर्बन पोवर्टी एंड स्लम्स, ठीक है, अर्बन पोवर्टी एंड स्लम्स हो गया, तो ये एक प्रॉब्लम है जिसमें आप बता सकते हैं कि इवन 30% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन है जो आज भी स्लम्स में रह रहे हैं। ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग जो बेसिक फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल रही है, तो उसके लिए कुछ स्कीम्स आनी चाहिए, जैसे PM आवास योजना, ठीक है, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग, तो ऐसी स्कीम्स मेंशन कर दो। ठीक है, जैसे और बता सकते हैं आप अनप्लान अर्बनाइजेशन का एक बहुत बड़ा इशू है, गवर्नेंस गैप है। ठीक है, अनप्लान अर्बनाइजेशन एंड इवन गवर्नेंस गैप, तो जो भी ये पुअर कोऑर्डिनेशन जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की कमी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें बतानी है। समझ आ गया आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करना है, डेटा कौन कौन सा आप डाल सकते हैं। इवन आप डाल सकते हैं कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसमें 31.2% ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन आज भी क्या है, अर्बन एरियाज़ में रह रही है। ठीक है, हो सकता है 2035 तक आते आते 40% की पॉपुलेशन हो जाए, ये डेटा यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट के लिए मैंने आपको बता ही दिया। हाउसिंग स्लम के लिए आप लिख सकते हैं कि 30% लोग अभी भी जो है अर्बन ड्वेलर्स जो है स्लम्स में रह रहे हैं। ठीक है, PM आवास योजना का एक डेटा भी लिख सकते हैं कि 1.2 करोड़ हाउसेज सैंक्शन किए गए हैं, बट अभी भी इनकम्प्लीट है, तो ये एक चैलेंज है। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से हमें एग्जाम्पल लिखना है, डेटा लिखना है, और एक शॉर्ट सा क्यूट सा आंसर हम बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द डे 12। वी विल नाउ मीट विद द डे 13। और जितने भी लोग नए हैं वो लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर ग्रुप में नहीं मिले डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक कमेंट में, तो आप इस पर व्हाट्सएप करके भी मुझसे मांग सकते हैं कि मैम मुझे डेली आंसर राइटिंग टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है। इवन अगर आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते तो आप हमारी व्यास है इसकी टेलीग्राम ID पे भी मैसेज कर सकते हैं, विच इज़ content_admins। ये जब आप सर्च करेंगे तो आपको व्यास IAS सपोर्ट के नाम से मिलेगी ID। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।